बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इनाम टीवी चैनल की तरफ से तमाम देखने और सुनने वालों को खुश आमदीद। तारीख के किरदारों में तब्दीली हमेशा नाजरीन के लिए हैरत का बायस होती है और इसकी ताज़ा तरीन मिसाल कुरैश उस्मान के मारूफ अदाकार बिर्क इर्चर हैं। इन्होंने उस्मानी सल्तनत के अजीम जंगजू कोनूर अलब का किरदार बड़ी महारत से अदा किया और अब वो सलाहुद्दीन अयूबी के दूसरे सीजन में एक मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ और मतनाज़ किरदार निभाने जा रहे हैं और ये किरदार कायद आल-ओ-ज़िनान का होगा क्योंकि इन्होंने सलाहुद्दीन अयूबी का दूसरा सीजन ज्वाइन कर लिया है। ये तब्दीली नाजरीन के लिए न सिर्फ हैरत का बायस होगी बल्कि एक मुनफरिद तजर्बा भी होगा क्योंकि अब वो एक हीरो को एक मुखालिफ के रूप में देखेंगे। तो नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम कोनूर अलब और कायद आल-ओ-ज़िनान की मुख्तसर तारीख का जायजा लेंगे कि इन दोनों में कितना फर्क है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी गुजारिश है कि इनाम टीवी चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए और हमारा फेसबुक पेज भी ज्वाइन कर लें। तो नाजरीन, कोनूर अलब की शख्सियत कुरैश उस्मान में एक बहादुर, वफादार और अजीम सिपाही के तौर पर हमारे सामने आई। वो उस्मान गाजी का करीबी साथी थे और इनकी क़यादत में कई जंगों में हिस्सा लिया। कोनूर अलब की जिंदगी का महवर हमेशा अपनी कौम, ईमान और उस्मानी सल्तनत की खिदमत रहा। नाज़रीन ने इनकी यानी कि बिर्क इर्चर की अदाकारी को खूब सराहा और बहुत मोहब्बत दी क्योंकि हमें वो लम्हा भी याद है जब कोनूर अलब ने वजीर आलम शाह को छोड़कर उस्मान गाजी के वफादार और सिपाही बन गए। तारीखी रवायात के मुताबिक कोनूर अलब का तल्लुक 13वीं सदी के इख्तिताम से है। इनकी पैदाइश तो ठीक से मालूम नहीं, लेकिन इनका इंतकाल 1328 ईस्वी के आसपास हुआ। वो उस्मान गाजी के साथ इनकी जिंदगी के आखिरी लम्हात तक वफादार रहे और इनकी वफात के बाद भी उस्मानी फतूहात में हिस्सा लेते रहे। यूं कोनूर अलब की मौत उस्मान के बाद हुई और वो उरहान गाजी के इब्तदाई दौर तक जिंदा रहे। इनकी कब्र आज भी तुर्की के इलाके दोज़जा में वाक़या है जहाँ इनकी बहादुरी की यादगार कायम है। लेकिन कुरैश उस्मान में इस किरदार को उस्मान से पहले ही खत्म कर दिया गया, पता नहीं क्यों, वल्लाह आलम। लेकिन अब बिर्क इर्चर नाजरीन को एक बिल्कुल मुख्तलिफ किरदार में नजर आएंगे। वही अदाकार जो कोनूर अलब जैसे मिसाली और मुस्बत किरदार में नजर आता था अब एक सलीबी बादशाह के रूप में सामने आएगा जिसे तारीख में शिकस्त और तनाज़े के साथ जोड़ा गया है। कायद आल-ओ-ज़िनान 12वीं सदी ईस्वी के आखिर में यरूशलेम का बादशाह बना, लेकिन इसकी हुक्मरानी का बड़ा तारीख साज वाक़या मार्का हतीन है जहाँ इसे सलाहुद्दीन अयूबी के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा। ये जंग सलीबियों के जवाल की वजह बनी और गाय का किरदार इसी शिकस्त और नाकामी के साथ तारीख में याद रखा जाता है। ये वो किरदार था जिसने यरूशलेम को खो दिया और इसकी हिकमत अमलियों को नाकामी का सबब समझा जाता है। कायद आल-ओ-ज़िनान ने सिबिलिया से शादी की जो यरूशलेम के बादशाह अमाल्रिक अव्वल की बेटी और यरूशलेम की मलका थी। सिबिलिया के साथ शादी के बाद गाय यरूशलेम का बादशाह बन गया। ये शादी सियासी तौर पर अहम थी क्योंकि गाय को यरूशलेम की बादशाहत तक रसाई इसी शादी की बदौलत मिली। तहम इनकी बादशाही के दौरान सलीबी रियासतों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जिसमें सबसे अहम मार्का हतीन में शिकस्त और यरूशलेम का सलाहुद्दीन अयूबी के हाथों खो जाना शामिल है। इससे मालूम होता है कि ये किरदार तकरीबन दूसरे सीजन के वस्त में अरूज पकड़ेगा क्योंकि अभी बादशाह अमाल्रिक का किरदार भी शामिल होगा। इसकी झलक पहले सीजन की आखिरी किस्त में दिखाई गई है। तो नाजरीन, ये तसव्वुर करना खुद ही हैरत अंगेज है कि बिर्क इर्चर जो कोनूर अलब की शक्ल में एक हीरो थे अब एक शिकस्त खोरदा सलीबी हुक्मरान का किरदार अदा करेंगे। नाजरीन के लिए यह तब्दीली न सिर्फ एक अदाकारी का कमाल होगी बल्कि एक जज्बाती सफर भी होगा। मिसाल के तौर पर वही हाथ जो पहले उस्मानी सिपाहियों को फतह की तरफ ले जाते थे अब सलीबी फौजियों को एक तारीखी शिकस्त की तरफ ले जाएंगे। वो तलवार जो पहले इंसाफ और हक के लिए उठती थी अब एक ऐसे मकसद के लिए जंग करेगी जो नाकामी का शिकार हो गया। जहाँ कोनूर अलब ने वफादारी और सदाकत का मुजाहरा किया वहाँ कायद आल-ओ-ज़िनान का किरदार सियासी नाअहली और शिकस्त की इलामत होगा। यहाँ यह भी बात काबिल जिक्र है कि राइटर्स ने बहुत जुर्रतमंदी से बिर्क इर्चर को एक बिल्कुल मुख्तलिफ और मुतनाज़े किरदार में ढालने का फैसला किया। जहाँ कोनूर अलब की मौत कुरैश उस्मान की दास्तान में अभी वाक़या नहीं हुई थी क्योंकि वो उस्मान के बाद फौत हुए।
वहाँ बिर को इस किरदार से निकाल कर एक सलीबी जंगजू में तब्दील करना नाजरीन के लिए एक हैरत अंगेज कदम है। राइटर्स का ये फैसला इस बात का आकाश है कि वो अदाकार की महारत और नाजरीन के तजस्सुस पर मुकम्मल एतमाद रखते हैं। नाजरीन के लिए एक नया सवाल कि क्या नाजरीन बिर किरचर को कायद-ए-जिन्नान के रूप में कबूल करेंगे या नहीं। क्या वो कोनूर अलब जैसे अजीम किरदार के बाद एक शिकस्त खुर्दा सलीबी बादशाह के तौर पर उन्हें देख सकेंगे या नहीं। ये वो सवालात हैं जो नाजरीन के जहनों में उभरेंगे और इसी तजस्सुस के साथ वो सलाहुद्दीन अय्यूबी के दूसरे सीजन का बेसब्री से इंतजार करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कर दीजिएगा। अगर आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में वो अपना सवाल और अपनी मोहब्बत जरूर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।